Hello friends. Uh, so our today's topic is basically about entity framework migrations, the code first approach in .NET Core. ओके, और इसको कैसे यूज़ करते हैं, कैसे माइग्रेशंस चलती हैं, ये क्यों हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसके इसके बीच माइग्रेशन में इश्यूज काफ़ी आते हैं कई बार, ठीक है। तो वो हम सारी चीज़ें इसमें इस वीडियो में देखेंगे कि वो कैसे कवर अप की जाएं, और जितनी भी जो मेजर कमांड्स हैं, ठीक है, वो किस टाइम पे और क्यों रन करनी है, ठीक है, और कैसे रन करनी है, वो सारा इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। आपको कोई भी अगर आप वो पूरी वीडियो देखोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी शायद कभी भी, कि कोई इशू कोई माइग्रेशन में आता है डाटाबेस में, ठीक है, तो आप इजीली उसको रिजॉल्व कर पाओगे, ठीक है। ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है। सबसे पहले हम आते हैं वाई वाई वी यूज एक्चुअली माइग्रेशन कोड फर्स्ट. So there are also multiple things, multiple approaches like model first, code first and database first. But code first ही क्यों, ठीक है। तो इसका कारण, कई सारे कारण हैं कि एक तो मैं थोड़ा सा पहले आपको इसका ब्रीफ एक्सप्लेन कर दूँ, उसके बाद हम फिर टेक्निकल पार्ट पे जाएंगे, ठीक है। तो भी यूज़ क्यों करना है ना, तो मेन चीज़ ये ना, किसी चीज़ को यूज़ करना तो क्यों करना, क्योंकि डाटाबेस तो पहले भी बनते थे, सारी चीज़ें थी, ठीक है। तो फिर ये कोड फर्स्ट क्यों आ गया, क्या ज़रूरत क्या पड़ी, ठीक है ना। मैं एक ही पार्ट बताऊंगा। तो या सॉरी, मैं बीच में पाउस ले गया था एक्चुअली। तो तो हमारा मेन एजेंडा है कि हम इसको यूज़ क्यों करते हैं बेसिकली, कि मॉडल फर्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, डाटाबेस फर्स्ट। वो चीज़ उनके लिए है, ठीक है ना, जो पहले से ही डाटाबेस जिनके बन रखे हैं, काफ़ी बड़े बड़े डाटाबेस, दे डोंट वांट टू शिफ्ट इन कोड फर्स्ट। दे कैन शिफ्ट इन कोड फर्स्ट बट they don't want, okay, so they can use that, okay। जो EDMX के साथ वर्क करना चाहते हो मॉडल फर्स्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और डाटाबेस फर्स्ट मैंने बता ही दिया। अब कोड फर्स्ट लास्ट में आता है कि हम यूज़ क्यों करते हैं, चलिए ठीक है। इसके कुछ के फीचर हैं कि ये सारा कुछ डेवलपर एंड के, हमें जो है नॉलेज जो डाटाबेस की वो ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। जो डेवलपर है वही अपने कोड पे फोकस करे इन एक्चुअल, तभी इन्होंने ये चीज़ बनाई, वो कोड पे फोकस करे और कोड ही सारा कुछ बनाए माइग्रेशन के थ्रू, ठीक है। ये इट मीन के डेवलपर कैन हैंडल विदाउट मच डाटाबेस नॉलेज, राइट। So developer can only focus on the coding part. The third one you can say सो जब हम माइग्रेशन रन करते हैं ना, तो डेली बाय डेली हमारे पास कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। सपोज करो कि किसी ने बोल दिया कि ABCD टेबल में कुछ चेंज कर दो और DEF नया टेबल बना दो, ठीक है। पहले कौन सा टेबल था, ABCD टेबल था, ठीक है, और DEF नया टेबल बना, ठीक है। जब माइग्रेशन उसकी बनेगी तो उसमें ओनली उसकी हिस्ट्री होगी, उसका सारा ट्रैक होगा, ठीक है। सेम लाइक दैट, मैंने एक ये छोटा सा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के बारे में बरी मत करना, ठीक है। ये मैं आपको यहाँ पर मैपिंग ओके, इसकी मैपिंग माइग्रेशन, अच्छा इसमें नहीं है अभी, ठीक है। तो मेन चीज़ है कि माइग्रेशन, जो एक एक माइग्रेशन जो वो सारी हिस्ट्री को ट्रैक करती जाती है। हम किसी भी माइग्रेशन पे रूल बैक दोबारा से कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम यही चीज़ डाटाबेस फर्स्ट के साथ करते, सपोज करो उन्होंने 3-4 टेबल में चेंज करवाया, और हमें, अगर हम गिट नहीं यूज़ करते तो हमें क्या पता कि पिछली बार चेंज क्या किया था, ठीक है ना। तो इसीलिए हम इसको यूज़ करते हैं। थर्ड थिंग कि हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है, वो सारे हमारे कोडिंग की ओर ही रहते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास ये सपोज करो एक ये है आइडेंटिटी, जैसे मेन्यू और मेन्यू परमिशन के बीच एक, चलो रोल और यूज़र का कर लेते हैं। चलो मेन्यू और मेन्यू परमिशन के बीच एक रिलेशनशिप है, ठीक है। मतलब मेन्यू मेन्यू और मेन्यू परमिशन वन टू मैनी का रिलेशनशिप बना हुआ है यहाँ पर,
कि एक मेन्यू जो मेन्यू परमिशन में मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप बना, और ये लेज़ी लोडिंग के साथ में ही मतलब कि हमारे पास जो है प्रॉपर्टीज़ बन जाती हैं। हम अगर क्वेरी कर रहे हैं मेन्यू परमिशन को, तो मेन्यू परमिशन से हम मेन्यू की मेन्यू की इस मेन्यू टेक्स्ट और किसी भी प्रॉपर्टी को हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। सबसे मेजर पार्ट। और दूसरी चीज़ हम ये कर सकते हैं, सपोज करो अगर हम डाटाबेस फर्स्ट यूज़ करते होते और साथ में मॉडल भी यूज़ करते होते, तो हमें क्या करना पड़ता। सपोज करो किसी ने बोला, मैनेजर ने बोला कि आप मेन्यू टेक्स्ट को चेंज करके मेन्यू डिस्क्रिप्शन कर दो या कुछ और नेम कर दो, तो हमें दो जगह चेंज करना पड़ता, ठीक है ना। तो हम ट्रैक भी कम ही कर पाते उस चीज़ को। तो बेटर इज दिस कि हमने एक ही जगह यहाँ पर चेंज करा, माइग्रेशन रन करी, माइग्रेशन में हिस्ट्री भी चली गई और हमने उसको डाटाबेस में अपडेट भी कर दिया, ठीक है ना। तो इसीलिए हम इसको यूज़ करते हैं। उसके आगे का पॉइंट हम ले सकते हैं कि इजी और ऑटोमेटिकली वर्जन कंट्रोल। डाटाबेस में ना वर्जन कंट्रोलिंग चलती है, ठीक है। वो वैसे तो खुद करनी पड़ती है, बट अगर माइग्रेशन के साथ करते हैं, माइग्रेशन में हिस्ट्री वो देता जाता है, ठीक है, साथ में। तो एक माइग्रेशन में अप और डाउन दो चीज़ें चलती हैं, ठीक है। अप एंड डाउन में क्या होता है, सपोज करो जैसे मैंने पहले बताया ABCD टेबल था, ABCD टेबल में कोई चेंज आया और एक नया टेबल आया, ठीक है। और अप में जो था वो हमारे नए चेंजेस आ गए, और डाउन में पिछली बार क्या था कि DEF टेबल नहीं था और ABCD टेबल में कोई फील्ड जो नया डाला वो नहीं था। तो वो क्या करता, वो एज अ हिस्ट्रीएबल थिंग है कि वो एज अ हिस्ट्री या डाउन में रखता है कि हम अगर रोल बैक करें वो इजी टू रोल बैक कर रहे हैं प्रीवियस पे, ठीक है ना। तो ये मेन जो मेजर थिंग्स हैं तो उसके लिए है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि इसे सारा कंट्रोल जो डेवलपर के हाथ में है, ठीक है, वो अपने हिसाब से डाटाबेस को सारी चीज़ों को जो है वो मैनेज कर पाए, ठीक है। तो अब हम आगे प्रोसीड करते हैं कि माइग्रेशन को हमने रन कैसे करना है, कैसे चीज़ें जो हैं करनी है। मैं यहाँ पर नया टेबल भी बनाऊंगा, नए टेबल में कुछ अपडेट करूंगा और पिछली माइग्रेशन पे हम मूव भी करेंगे, ठीक है। माइग्रेशंस का है, पहले हम 1 सेकेंड। ये वीडियो तो लेंथी हो जाएगी, बट इसका फ़ायदा ये होगा कि हम प्रॉपरली समझ पाएंगे कि ये सारी चीज़ें वर्क कैसे करती हैं, मैं भी कोड फर्स्ट के साथ काम करना कैसे है। नेचुरल काफ़ी सारा मैंने चीज़ें देखी, तभी मैंने सोचा कि हम ना स्टार्टिंग से करेंगे इसको। डाटाबेस गो मास्क का डाटाबेस में इसको ना रिमूव कर देता हूँ, रिमूव कर दिया, ठीक है। माइग्रेशन इसमें है डेटा। आप प्रोजेक्ट के बारे में वरी मत करना, ये अनलेयर आर्किटेक्चर इम्प्लीमेंटेड है, ठीक है। और ये हमारे मॉडल्स हैं, ठीक है, जैसे 5 मॉडल्स हैं और सेटिंग्स के अलग से हैं। अब इसके बारे में वरी मत करना किसी के, ये मेन थिंग आप लेकर के चलो। हमारे पास कहीं ना कहीं मॉडल्स हैं, कहीं ना कहीं मैपिंग्स हैं, और ये रिपोजिटरी पैटर्न है, सर्विस है, ठीक है। सर्विस कनेक्टेड है अपने कंट्रोलर के साथ। वैसे तो हम यहाँ पर जाने वाले नहीं हैं, हम ओनली माइग्रेशन का ही काम करेंगे, इसीलिए आप प्रोजेक्ट के बारे में वरी मत करो। हम नया टेबल बनाएंगे और नए टेबल के साथ हम सारा काम करेंगे। पहले मैं पुराने वाले जो हैं उन सभी को अप कर देता हूँ, ठीक है, एक बना करके माइग्रेशन चला के, ठीक है। पहले मैं चेक करूँगा अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग कि मेरी कनेक्शन स्ट्रिंग बिल्कुल सही है, लोकल की कनेक्शन स्ट्रिंग है, राइट। तो ठीक है, ये चीज़ ठीक है। उसके बाद मैं जाऊँगा टूल्स में, न्यूगेट पैकेज मैनेजर कंसोल मेरे पास नीचे था ऑलरेडी वैसे, ठीक है। और इसमें आपने देखना है, अगर तो आप सिंगल लेयर पे काम करते हो तो एक ही प्रोजेक्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा, बट मैं कर रहा हूँ मेरा जो डाटाबेस से कनेक्टेड है प्रोजेक्ट, ठीक है, जिसमें DB कॉन्टेक्स्ट होगा, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप इसको कई बोलते हैं, ठीक है। तो मेरा डाटा में वो सारी कॉन्टेक्स्ट हैं पड़े हुए, ठीक है।
तो अगर मुझे लगता है कईयों को इस ना कंफ्यूजन होगी थोड़ी सी कि कैसे स्टार्ट किया, या तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं आप, मैं आपको सारा समझाऊंगा। जस्ट वेट, हम इनिशियल रन कर देते हैं, पहले हम स्टार्ट करेंगे। इनेबल माइग्रेशन हमने अगर चेक करना है, ठीक है। वैसे ऑलरेडी हैं, ठीक है। तो हम ऐड माइग्रेशन से स्टार्ट किया, ऐड माइग्रेशन। नेम कोई भी हो सकता है, ठीक है, नेम कोई भी हो सकता है, बट बेटर इज दिस कि आप पास्कल में रखो, ठीक है, क्योंकि एट द एंड वो इनिशियल जो कोई भी नेम है वो क्लास बनने वाला होता है, तो इसीलिए हम उसको ये नेम देते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा अभी, इसने माइग्रेशन ऐड करी। अगर आपकी कोई कंफ्यूजन होगी ना कि छोटा प्रोजेक्ट बनाओ और उसको स्टार्टिंग से वो करके दिखाओ, बिल्ड फील्ड ऐसा क्यों है, अरे ये प्रोजेक्ट तो अभी बिल्ड सीड है मेरे पास थोड़ा सा। हमारा प्रोजेक्ट जो है वो सिलेक्टेड नहीं है एक्चुअली, इसकी वजह की कारण एरर था। उसको पता नहीं चलता कि मैं डीबी कॉन्टेक्स्ट फैक्ट्री कहाँ से उठाऊँ। एक्चुअली डाटा वाला प्रोजेक्ट है जो सेट एज स्टार्टअप था, सेट एज स्टार्टअप ऑलवेज दैट प्रोजेक्ट विच कंटेन्स अ कनेक्शन स्ट्रिंग। ओके, तो हमारी माइग्रेशन बन गई है माइग्रेशन में। तो माइग्रेशन का ये देखो, मैंने जो आपकी बात करी थी कि आपके अंदर ये सारे टेबल्स हैं जो जो हमने क्रिएट करे नए वाले, जो जो हमारे पास थे। डाउन में इसने क्या कर दिया, ठीक है, ड्रॉप टेबल, ये कुछ भी नहीं था पहले, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अब इसको अपडेट डाटाबेस कमांड, जब भी आपका सफिशेंट हो, जैसे आप आपने जो जो भी चीज़ें मॉडल में करी, मतलब मॉडल में जो जो डेफिनेशन दी, जैसे मतलब कि मैं मेन्यू में जाऊँ, मेन्यू में मैं क्या क्या डेफिनेशन दी थी कि मेरे पास बेस एंटिटी में आईडी फील्ड था, ठीक है। अभी मेन्यू में आया, मैं उससे इनहेरिट किया, आईडी ऑटोमेटिकली मिल गया, और मुझे ये 100 इसकी लेंथ चाहिए, इसका नेम ये है, ठीक है। और ये सभी चीज़ें तो मैं चेक कर लूँगा, यहाँ से मैं वेरीफाई कर लूँगा कि मेरे मेन्यू में वाकई हाँ, मेन्यू में मेरे बाकी वो वाले फील्ड्स हैं, ठीक है, आईडी, एनोटेशन विद आइडेंटिटी, और ये और इसका लेंथ इतनी नलेबल है कि नहीं, मैं सारी चीज़ें चेक करके उसके बाद मैं, ठीक है, मेक श्योर हूँ मैं, आफ्टर मेक श्योर आई कैन रन अपडेट डाटाबेस, अपडेट। तो ये क्या करेगा, ये फुली कमिट कर देगा जितना भी हमारा लास्टली विच वी क्रिएटेड माइग्रेशन, राइट। सो माइग्रेशन, दूसरी चीज़ भी याद रखना साथ में, माइग्रेशन ये वाली कई बोल देते हैं कि यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो समथिंग, कुछ भी, यहाँ से माइग्रेशन कभी भी डिलीट नहीं करनी, नहीं तो हम किसी भी प्रीवियस पे किसी भी प्रीवियस माइग्रेशन पे रोल बैक नहीं कर सकते कभी भी, ठीक है। तो वीडियो लेंथी हो जाएगी, आई थिंक मैं 20 मिनट की बनाऊंगा एक वीडियो, फिर और बनाऊंगा, जहाँ मुझे लगता है इसी में कवर अप करूँगा, बट आप देखते जाना, हम सारी चीज़ें इसमें कवर अप करेंगे, ठीक है। अब ये रन होगी मेरी फर्स्ट वन, और मैं इसमें देखूँगा रिफ्रेश, तो हमारा गो मास्क डाटाबेस आ गया, टेबल्स आ गए, ये सारे के सारे टेबल्स हमारे पास आ गए, ठीक है। हमने सेलेक्ट करा इसको, ये है माइग्रेशन हिस्ट्री टेबल, ये ही सारा वर्जन कंट्रोल करता है, ठीक है, कि कौन कौन सी माइग्रेशन रन हो रखी है, कौन सी नहीं। अगर हम मेन्यू में जाएं, अभी हम कॉलम देखेंगे, ठीक है, आईडी, टेक्स्ट फील्ड और विद 100, ठीक है, जो वहाँ पर मेरा था नॉट नल, वो सारी चीज़ें इसमें हैं, ठीक है ना, ठीक है। अब किसी ने बोला कि भाई नया फील्ड हमने ऐड करना है,
मेन्यू में हमने कोई नया फील्ड ऐड करना, तो कैसे करें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम सपोज करो कि स्ट्रिंग फील्ड ऐड करना है, कॉपी हमने यहाँ पर किया, नीचे कर लेते हैं, मैपिंग और वो चीज़ ना, मुझे थोड़ा वीडियो वो हो जाएगा इसमें। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको माइक जो है वो ओनली कमांड्स ही बताऊँ, ठीक है, जो प्रॉपरली ये चीज़ें करते कैसे हैं, कैसे माइग्रेशन मतलब क्या एनोटेशन कैसे वर्क करती है, और फ्लुएंट एपीआई वो एक नई वीडियोस अलग से बनाऊंगा, ठीक है, अगर आप रिक्वेस्टेड होगी। ठीक है, हम कहते हैं कि हाँ मैपिंग में, कि हम इसकी मैपिंग में जाएंगे, मैपिंग में जा कर के ये फ्लुएंट एपीआई है, ठीक है, इसमें हम डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन ठीक है कितनी थी, हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ डिफाइंड होगी, हमारा नया फील्ड हो गया। अब क्या करना है, अब आप बोलोगे कि भैया आप ऐड माइग्रेशन करोगे या कोई अपडेट वगैरह की भी कमांड होती, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, हर बार जो है ऐड माइग्रेशन की ही कमांड होती है, ठीक है, चाहे आप अपडेट कर रहे हो, चाहे न्यूली रन कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो। और इसमें मैं थोड़ा डिस्क्रिप्शन दूंगा कि कुछ भी दे सकते हो आप, तो ऐड कि ऐड कॉलम किस में, मेन्यू में, कौन सा, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, लेंथ कितनी है, इतनी, नलेबल है कि नहीं है, ठीक है। डाउन में क्या, ये तो आप में मतलब कि जो नया होने जा रहा है, डाउन में क्या बोलता है कि जो मेन्यू में डिस्क्रिप्शन वाला फील्ड ही नहीं है भैया, रिमूव कर दो। अगर हम रिवर्ट बैक करना चाहें तो इजीली रिवर्ट बैक कर सकते हैं, ठीक है। आगे क्या कौन सी कमांड चलेगी, अपडेट डाटाबेस, के मेरे पास अभी माइग्रेशन तो आ गई कोड में, ठीक है, मैंने मेक श्योर भी कर लिया, अब मैं इसको डाटाबेस में पहुंचाना चाहता हूँ। ठीक है, ये 60 का बिल्ड हुआ और इसमें पहुंचा दिया गया, ठीक है। अब मैं आया जहाँ पर हमारे डेटाबेस में, मैंने बोला भैया बताओ आपके पास क्या है, या ये बोल रहा है कि मेरे पास ये नया अपना जो है माइग्रेशन आ गई, और आप चेक कर सकते हो कि जो आपने काम करा वो आपके पहुंच गया कि नहीं, यस पहुंच गया, ठीक है, डिस्क्रिप्शन और इसका 2000 विद 2000 और नॉलेज, राइट। तो ऐसे हम ये चीज़ें सारी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और सपोज करो कि कोई तीसरी चीज़ मैंने, ठीक है, अब हमारी कौन कौन सी होगी, इनेबल माइग्रेशन भी होगी, ऐड माइग्रेशन भी, और रिमूव का अभी बोलोगे कि आपको रिमूव माइग्रेशन का कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हम सिंपल चीज़ करेंगे, एक नया इंटीजर फील्ड लेंगे, सपोज करो मैंने कोई इंटीजर नॉलेबल नहीं होना चाहिए, मैंने कोई इंटीजर फील्ड लिया, स्ट्रिंग फील्ड है उसको हम मैपिंग में करने की ज़रूरत नहीं होती, सॉरी इंटीजर फील्ड को, ओनली स्ट्रिंग फील्ड और ओनली रिलेशनशिप फील्ड वी कैन मैनेज इन मैपिंग साइड देन better hash key also, okay, you can manage many things from here, I will explain you in another video, okay। तो आप क्या, हाँ आप अभी कौन सी कमांड चलेगी, ठीक है, अभी कौन सी चलेगी कि भैया ऐड माइग्रेशन, क्या किया हमने, ऐड न्यू
फील्ड इन मेन्यू टेबल, और इसके पीछे हम कुछ क्योंकि ये तो ऑलरेडी रन है, ठीक है, तो हम कुछ और इसके पीछे डाल सकते हैं कि ऐड न्यू अमाउंट फील्ड नेम कुछ भी हो सकता है, आप ABCD डाल दो वो भी चलेगा। मीनिंगफुल इसलिए है कि ताकि मैं जब यहाँ पर माइग्रेशन सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में यहाँ पर जा कर के देखूँ तो मुझे ऐसे ही पता चल जाए कि मैंने काम क्या किया था, ठीक है ना, इसलिए थोड़ी नेमिंग कन्वेंशन वैसी होनी चाहिए, ठीक है। अभी आपके पास माइग्रेशन आएगी सामने तो ये बताएगा कि हाँ कि मैं करने जा रहा हूँ कि मेन्यू में अमाउंट फील्ड ऐड करने जा रहा हूँ, ठीक है। नल लेवल ये फॉल्स है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 रहेगी, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो किसी चीज़ की, सपोज करो जैसे नल लेवल डिफ़ॉल्ट वैल्यू कौन सी जानी चाहिए वो आप सेट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। डाउन में क्या है, अमाउंट फील्ड है ही नहीं, ठीक है, वो था ही नहीं। अब भी हम रिमूव माइग्रेशन का यूज़ करें, रिमूव माइग्रेशन ओनली यूज़ फॉर जो लास्टली हम माइग्रेशन, सपोज करो कि मैंने इसको नलेबल बनाना है, ठीक है, मैं याद भूल गया जहाँ अमाउंट को कुछ और नेम करना था, मैं याद भूल गया, तो अभी हमने कमिट नहीं किया, मतलब अपडेट डाटाबेस नहीं किया, और अपडेट डाटाबेस होना भी नहीं चाहिए, उसके बाद ये रिमूव नहीं करेगा, ठीक है। तो अभी मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूँ, ये कमिट भी नहीं है, तो मैं इसको रिमूव माइग्रेशन कर सकता हूँ, ठीक है। रिमूव माइग्रेशन से होगा क्या कि हमारी यहाँ पर ये फाइल बन चुकी है, अभी ये आप देखोगे अगर ये हमारी फाइल जो है यहाँ पर बन चुकी है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली इसको नहीं डिलीट कर सकते क्योंकि यहाँ पर इसमें जो स्नैपशॉट है उसमें भी अपडेट्स रहती हैं इसकी, ठीक है। हमने ऑलवेज यूज़ करनी है कि रिमूव माइग्रेशन को हम यूज़ करें, ठीक है। जो लास्टली क्रिएटेड है ये रिमूव कर देगा, बट मेक श्योर कि ये डाटाबेस में कमिट नहीं होनी चाहिए, मतलब अपडेट डाटाबेस नहीं होनी चाहिए किसी भी हाल में। तो अब आप बोलोगे अगर अपडेट डाटाबेस उसमें है तो फिर क्या होगा, ठीक है। ये इसने रिमूव कर दी, ये फ़िलहाल इसने रिमूव कर दी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि मैं नल लेबल बनाना चाहता था, चलो ठीक है जी, नल लेबल बना लिया। अभी दोबारा से रन कर दो, सेम नेम से हम कर सकते हैं क्योंकि अभी तो है ही नहीं, उसमें रिमूव होगी ना यहाँ से भी, तो हमने रन करी दोबारा से, ठीक है। तो चल मेरे भाई, ठीक है जी, हमारे पास आ गई, ठीक है। नल लेवल क्या हो गया, ट्रू, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, अपडेट डाटाबेस में कर सकता हूँ। अभी अभी एक रिमूव का आपको पता चला है कि विदाउट आपने कमिट नहीं करा, जब कमिट कर देते हैं उसके बाद करना है तो कैसे करना वो भी मैं बताता हूँ। ये सारी चीज़ें उस टाइम पे यूज़ होती हैं जब हम अपने प्रोडक्शन वगैरह पे चले गए होते हैं ना, तब बहुत दिक्कत करते हैं कि पिछले वाले में रोल बैक करना कैसे है एक्चुअल में, तो वहाँ पर दिक्कत बहुत होती है फिर, ठीक है। ये अपडेट डाटाबेस हो गया, हम डाटाबेस में जाके रिफ्रेश करके देखते हैं हमारे पास कॉलम आ गया था, नहीं आ गया जी, अमाउंट नल लेवल, ठीक है। और हिस्ट्री अपडेट हुई, हाँ जी हो गई, ठीक है। ये काम हो गया हमारा। अब आपने बोला कि नहीं यार वो फील्ड मैं डेवलप पेज या प्रोडक्शन पे डाल भी चुका हूँ, अभी मैंने मैनेजर ने बोल दिया कि उसका जो नाम है अमाउंट का वो अमाउंट नहीं वो क्वांटिटी होना चाहिए था, ठीक है। तो आपने गलत नेम डाल दिया, वो ऊपर भी जा चुका है, तो मैं क्या करूँ अब, ठीक है, ठीक है। तो अब आपने करना कुछ नहीं है, ठीक है। आपने जाना है अपनी ये माइग्रेशन हिस्ट्री में और आपने देखना है कि ये वाली हमने रिमूव करनी है और इससे पहले कौन सी रन हुई है, ठीक है। हमने उसको कॉपी कर लेना है, इसको कर लिया तो ठीक है। तो यहाँ हम यहाँ पर आएंगे, हम आप यहाँ पर अपडेट डाटाबेस और उस माइग्रेशन का नाम डाल देंगे जो उससे पहले बिल्कुल सही वाली चल रही थी। मैंने यहाँ पर अपडेट डाटाबेस किया, ठीक है। रिवर्टिंग माइग्रेशन किस पे, ज़्यादा चीज़ें होती है तो एक ही चीज़ थी, ज़्यादा चीज़ें हो तो पता ही नहीं चलता है कहाँ पर करना है कहाँ पर नहीं करना, ठीक है। इसने ऑटोमेटिकली हैंडल कर लिया, किससे किया, डाउन से, ठीक है। तो इसका नाम क्या होना चाहिए था, इसने बोला ये वाला, ठीक है। तो अब
मैं रिमूव माइग्रेशन जो है दोबारा से चला सकता हूँ, क्योंकि रिमूव माइग्रेशन जो है लास्ट वाले को रिमूव करके यहाँ से रिमूव नहीं हुआ, उसने वहाँ से उसको रोल बैक कर दिया। ठीक है, रोल बैक फर्स्ट ज़रूरी है, जो होना चाहिए था वहाँ पर। क्या मैनेजर ने बोला था कि इसका नाम क्वांटिटी होना चाहिए, ठीक है जी, मैंने बोला क्वांटिटी कर देते हैं। ठीक है, क्वांटिटी कर देते हैं। ठीक है, स्पेल की मत मत जाना, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप वही नेम से चला सकते हैं, क्यों चला सकते हैं, क्योंकि हमारे पास उसका कोई वजूद नहीं रहा अभी तक। ठीक है, ऐड न्यू अमाउंट फील्ड, बट यहाँ पर क्वांटिटी है। बाई डिफ़ॉल्ट अपडेट डाटाबेस के आगे जो पिछली बार ये था ना, ये है पैरामीटर। एक्चुअली आप अपडेट डाटाबेस करना किस माइग्रेशन को चाहते हो। ठीक है, और बाई डिफ़ॉल्ट वो उन सभी को करेगा जो जो नहीं रन हो। करना किसको चाहते हो या रोल बैक किस पे करना चाहते हो, बेसिकली यूज़ फॉर अ रोल बैक। ठीक है, जो अपडेट डाटाबेस वो ऑब्वियसली हम लास्टली जो बात की है वही उस पे कवर अप करते हैं। ठीक है, ये अब हो गया। अब हम देखेंगे इसमें क्या आ गया जी। हाँ, अगली माइग्रेशन भी आ गई क्वांटिटी के साथ, और ये रिफ्रेश किसको बोलते हैं कि हमारे पास या क्वांटिटी का वो भी आ गया। ठीक है, ये चीज़ सारी डन होगी। काफ़ी सारी चीज़ें हमारी जो हैं इसमें सॉल्व हो गई। ठीक है, अभी एक और इशू है कि कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है कि यहाँ पर माइग्रेशन की लेंथ बहुत बढ़ जाती है। जैसे इनिशियल है, फिर ये वाली है, फिर ये वाली है। सपोज़ करो कि एक बंदे ने एक ब्रांच उठाई और उसमें काम कर रहा है। ठीक है, और उसमें उसको हो सकता है कि 6-7 दिन का काम मिला। 6-7 दिन में उसने रोज़ रोज़ अपने हिसाब से जो जो टास्क थे उन्हीं के हिसाब से नए नए फील्ड ऐड करता गया या नए टेबल ऐड करता गया। उसके पास तो माइग्रेशन ही काफ़ी हो गई। ठीक है ना, तो वो ऐसा काम नहीं करना आपने। जब भी आपके पास सपोज करो ये सारी चीज़ें आपके पास चली गई, बन गई इतनी सारी, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस इन सभी चीज़ों को एक माइग्रेशन में भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम रोल बैक करेंगे। जब सपोज करो कि ये आपका काम पहले वाला काम था, ये तो ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है इसकी। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद ये आपने जो काम नया पकड़ा वो सारा किया। ठीक है, बट आप अब चाहते हो कि ये तो दो माइग्रेशन है। ठीक है, दो नहीं, मैं एक में ही निपटाना चाहता हूँ जो मैंने काम मेन्यू में किया। तो वो कैसे करोगे, तो आप कुछ नहीं करोगे, माइग्रेशन लास्ट माइग्रेशन का नाम जिस पे रोल बैक करना है उसका नाम कॉपी करोगे। कॉपी करा, हाँ चलो यहाँ से कर लेते हैं, कॉपी करा। ठीक है, पैकेज मैनेजर में आया, मैंने बोला कि भैया अपडेट बैक कर दी। ये वाली उसने वो कर दी, क्या नाम है, रिवर्ट कर दी। अगर आप देखना चाहते हो यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, यहाँ इसमें देखना है, रिफ्रेश करके ये भी देख सकते हो, दोनों ही खाली हो गए। अभी यहाँ से नहीं हुए, क्यों, क्योंकि हमने रिमूव माइग्रेशन नहीं चलाई। रिमूव माइग्रेशन उतनी बार चलानी पड़ेगी जितनी माइग्रेशन आप रिमूव करना चाहते, मतलब जो जो कमिटेड नहीं है। अभी ये लास्ट वन करेगा, उसके बाद दूसरी करेगा, फिर चला दो, अगली कर देगा। ठीक है, अब आप दोनों की कंबाइन चलाओगे, एक ही में दोनों ही काम आ जाएंगे आपके बनाने वाले। ठीक है, माइग्रेशन जितनी भी कम से कम हो उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, वो इसलिए कि माइग्रेशन का ज़्यादा हमारे पास क्लासेस वगैरह ना हो। ठीक है, और अंडरस्टैंडेबल हो, सारा पता रहे। उसके बाद क्या करेंगे, हम ऐड माइग्रेशन करेंगे। ऐड माइग्रेशन, ऐड न्यू फील्ड वी कैन से नाउ, ऐड न्यू
फील्ड या ओनली दिस। तो जितना मर्जी काम कर लो, ठीक है, तो वो हमारा इसमें इसी में ही आ जाएगा। ठीक है, क्या किया, क्या बोला इसने कि डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया और क्वांटिटी ऐड कर दिया, डाउन में जो दोनों को वो कर दिया। हमें क्या अपडेट डाटाबेस, फ़ायदा ये हुआ कि हमारे पास क्लास एक बनी, ठीक है, और एक ही में काम हमने दोनों ही निपटा दिए। ठीक है, जब तो आप लोकल पे काम कर रहे हैं तब तो जितनी मर्जी माइग्रेशन बनाओ, एट दी एंड लास्टली जब आप कमिट करने जाओ तो आप उसको रिमूव कर दो। ठीक है, सभी को रिमूव करके एक माइग्रेशन में अपना काम करके और उसको आप अप कर सकते हो। ठीक है, इसमें आ गया, और अब फील्ड देखना चाहोगे तो हमारे पास फील्ड आ गया। ठीक है, तो ऐसे माइग्रेशन का ये काम चलता है। अब एक लास्ट और अच्छी सी माइग्रेशन की चीज़ कि सपोज करो कि कई बार ना आपसे मैनेजर या कोई भी स्क्रिप्ट मांग लेता है कि आपने ये लास्ट जो माइग्रेशन थी इसमें काम क्या किया था एक्चुअल में। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास ना मतलब वो स्क्रिप्ट चाहता है कि इन एक्चुअल ये तो ये तो ORM ने काम किया है ना, ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप मैनेजर जो, ठीक है, बट इन एक्चुअल पीछे से कमांड्स कौन सी चली। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट सीक्वल की कमांड कौन सी होती है, मतलब कि ऐड कॉलम करने के लिए, है ना, वो तो अल्टर टेबल टेबल नेम देन उसके बाद ऐड कॉलम करता है ना। तो वैसी कौन सी चीज़ पीछे क्या चला कि वो इसने ऑटोमेटिक कर दिया। ठीक है, कई बार वो स्क्रिप्ट हमें चाहिए होती है। ठीक है, वो स्क्रिप्ट कैसे लेनी है उसके लिए हमारे पास कमांड होती है ये वाली। ठीक है, फ्रॉम माइग्रेशन का मतलब कि कौन सी माइग्रेशन से, ठीक है, जैसे इसका नाम दे दिया हमने यहाँ पर फ्रॉम माइग्रेशन टू माइग्रेशन, मतलब कौन सी आपको चाहिए, किस माइग्रेशन तक, मतलब अगर नीचे 5-6 हैं और वो सभी को भी हम आप कर सकते हैं कि कितने तक, कितने से कितने तक। ठीक है, ये उसकी जो है क्वेरी वो जनरेट कर देगा। यहाँ पर देखना आपके सामने, ये देखो क्या किया, अल्टर टेबल मेन्यू ऐड डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और उसने वो सारी चीज़ जो उसने मतलब कि सी शार्प के साथ काम किया और एट दी एंड पूरी उसकी स्क्रिप्ट क्या थी, उसने वो सारी की सारी निकाल के आपके सामने रख दी। ठीक है ना, ये बहुत अच्छी कमांड है। अगर आप डायरेक्टली मतलब कि आप यहाँ से रन नहीं करना चाहते, कई बार क्या होता है कि जो प्रोडक्शन होती है ना, तो प्रोडक्शन पे हमारे पास ऐसा नहीं होता कि हम कनेक्शन स्ट्रिंग लगा के डायरेक्टली अपडेट डाटाबेस कर दें। ठीक है, तो उस टाइम पे हमने उनको स्क्रिप्ट देनी होती है। ठीक है, तो स्क्रिप्ट हम इस चीज़ के साथ निकाल सकते हैं। एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूँ इसी में ही, कि अगर आपका डेवलप है या कोई प्रोडक्शन है उस पर आपने कैसे लाइव करना, तो कुछ नहीं, आपने जो लोकल पे काम कर लिया, सपोज करो ये अभी हमारा फुल एंड फाइनल है, आपको पता है माइग्रेशन वर्किंग है, रनिंग है, तो सिंपली आप ना यहाँ पर जाके अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग चेंज कर दो, यहाँ पर डेवलप की लगा दो और ओनली अपडेट डाटाबेस की कमांड चला दो यहाँ से। ठीक है, तो आपका सारा का सारा काम ऊपर चला जाएगा डाटाबेस में डायरेक्टली। ठीक है, अगर आप फिर भी स्क्रिप्ट के साथ करना चाहते हो कि स्क्रिप्ट, तो आप स्क्रिप्ट निकाल सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो ये चीज़ थी, वीडियो काफ़ी लेंथी हुआ। अगर कुछ भी नई चीज़ें हैं क्या, कैसे स्टार्टिंग से हम इस चीज़ को बनाते हैं, कैसे माइग्रेशन, मतलब कि इस चीज़ का सेटअप कैसे करते हैं कि मेन्यू सॉरी नॉट अ मेन्यू परमिशन, मतलब टेबल और मैपिंग दोनों, मतलब इनको असल में बोल देते हैं डाटा एनोटेशन के साथ और फ्लुएंट एपीआई के साथ कैसे काम करना है। अगर आप चाहते हो वो वीडियो बनाऊँ तो मुझे फिर बताना, फिर फर्दर हम वो सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब अस मत करना अगर आप नहीं करना चाहते। ठीक है, तो थैंक यू, थैंक यू।